बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये हमें कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने में हेल्प करेगी। आपने इन वर्ड्स को याद रखना है। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आप याद रखेंगे तो पेपर में कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को गेस करने में आपको आसानी होगी। 9th और 10th के ऑब्जेक्टिव में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो लेक्चर को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फंक्शन क्या होता है। दे आर यूज बिफोर सब ऑर्डिनेट क्लासेज। हम इनको सब ऑर्डिनेट क्लासेज से पहले इस्तेमाल करते हैं टू ज्वाइन कम्प्लेक्स सेंटेंसेज, ताकि हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेज बना सकें। जैसा कि हम देखते हैं मिसाल में, दे डिसाइडेड टू रेस्ट, उन्होंने आराम करने का सोचा, ये मेन क्लास है। अब बिकॉज जो है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दे वर गेटिंग टायर्ड, क्योंकि वो थके हुए थे। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, बिकॉज दे वर गेटिंग टायर्ड, क्योंकि वो थके हुए थे, बिकॉज की वजह से, क्योंकि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दे वर गेटिंग टायर्ड जो है ये हमने सब ऑर्डिनेट क्लास बना दी, जबकि दे डिसाइडेड टू रेस्ट ये इंडिपेंडेंट क्लास है। दोनों क्लासेस मिलके कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रही हैं। नीचे अब मैं आपको कुछ ऐसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताऊंगा, उनका मीनिंग भी बताएंगे। तो ये अगर आप इनको याद रखेंगे तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जज करने में आपकी आसानी होगी। जैसे एज़ का मतलब भी ऐसे होता है जैसे बिकॉज का होता है, क्योंकि, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, व्हेन जब, अनटिल जब तक, आल्दो या दो जो है इसका मतलब होता है अगरचे, बिकॉज का मतलब क्योंकि, इफ़ का मतलब अगर, अनलेस जब तक नहीं, वाइल जब, सो दैट इसलिए। तो आप अगर इन तमाम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रखेंगे तो आपको सब ऑर्डिनेट क्लास को समझने में आसानी होगी और इसी तरह कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है आपकी सहूलत के लिए, मैंने इसको सॉल्व किया है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करके हम सब ऑर्डिनेट क्लासेस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे आल्दो ही वॉज स्केयर्ड, जो फिल इन द ब्लैंक्स में आल्दो है अगरचे वो डरा हुआ था। आल्दो जो है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तारिक वेंट ऑन विद द गेम, तारिक चलता गया। वाइल जबकि ही वॉज क्लाइंबिंग, जब वो चढ़ रहा था। ही बिगेन टू फील थर्स्टी, उसे प्यास लगी। ही लुकड फॉर अ स्ट्रीम, उसने एक नदी की तरफ देखा। सो दैट, ताकि, ही कुड हैव अ ड्रिंक, ताकि वो पानी पी सके। ही वॉकड ऑन, उसने चलना जारी रखा। बिकॉज ही हर्ड द साउंड ऑफ रनिंग वाटर, क्योंकि उसने पास ही चलते हुए पानी यानी नदी की आवाज़ सुनी। एज जो ही अप्रोच द स्ट्रीम, वो नदी पे पहुंचा। ही सा अ बिग ग्रीन स्नेक, वहाँ उसने एक बहुत बड़ा ग्रीन सांप देखा। अब यहाँ अगर हम देखते हैं स्नेक जो है ये नाउन है, जबकि बिग ग्रीन हमें पता चल रहा है कि वो बहुत बड़ा था और उसका ग्रीन वो उसका कलर है। व्हेन द स्नेक सॉ हिम, जब सांप ने उसे देखा। इट हिस्ड, तो हिस्ड आप तस्वीर में देख सकते हैं उसके सांप के बोलने की आवाज़ होती है। तारिक डिडंट डेयर टू ड्रिंक, उसने पीने की जरूरत भी ना की। एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, क्योंकि वो सांप से डर गया था। अब आपने देखा कि इस एक्सरसाइज में आल्दो, वाइल, सो दैट, बिकॉज, एज, व्हेन और लास्ट पे अगेन एज जो है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है सिंपल सेंटेंसेस को कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना देते हैं। तो मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश वोकेबलरी, प्रोनंसिएशन, ग्रामर आइटम्स आपको सिखाई जा सकें और स्पोकन और रिटन में बेहतरी लाई जा सके। कीप सपोर्टिंग माई चैनल। और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।